नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम अवकल गुणांक यानी कि डेरिवेटिव इसकी परिभाषा पर डिस्कस करेंगे। अवकलज की परिभाषा, माना कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई संगत फलन है। माना x में अल्पवर्धी डेल्टा x की जाए, यानी कि हम x में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, डेल्टा x की वृद्धि कर रहे हैं, तो y के मान में संगत वृद्धि डेल्टा y होगी। हमने यहाँ पर फलन को लिया है y बराबर एफ ऑफ x। अब देखिए, यदि हम x में डेल्टा x की वृद्धि करते हैं तो अपने पास फलन हो जाता है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये डेल्टा x की वृद्धि करने पर इधर जो अपन y लिखते हैं इसमें भी डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने x प्लस 2 लिख दिया, ये जो फंक्शन है हमने x प्लस 2 के रूप में लिया। अब x में अल्प वृद्धि कर रहे हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपने एक की वृद्धि की, तो अब ये जो फंक्शन है वो हमें क्या प्राप्त हो गया, x की जगह 1 रखने पर 3, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 3। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो 0 प्लस 2 का मतलब 2, तो y का मान हमें मिल गया 2। तो x के मान में वृद्धि करने पर या कमी करने पर y के मान में भी वृद्धि या कमी होती है। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। भिन्न डेल्टा वाई बेटा डेल्टा एक्स की सीमा जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यानी कि 0 की ओर अग्रसर होती है। अपने पास जो स्केल होता है उसमें जैसे इधर 1 होता है, इधर -1 होता है, संख्या रेखा की जैसे अपन बात करें, तो अगर यहाँ 1 से हम 0 की तरफ बढ़े, इधर ये 0 की तरफ, और अगर ऋणात्मक है तो अपन इधर से दाहिनी तरफ चलेंगे, यानी कि 0 की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे इधर 1 है तो ये 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 और इधर 0.1, यानी कि मान को अपन और भी कम करते जाते हैं। और भी कम करना हो तो 0.01, ये और भी छोटी राशि हो जाती है। तो 0 की ओर अग्रसर होता है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि ये 0 की ओर अग्रसर है, 0 की ओर बढ़ रहा है। इसका हम यहां पर मान लिया अपने अल्पवर्धी। तो अल्पवर्धी कब होगी, जब इसका मान 0 के लगभग पास में हो, अर्थात लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। अब ये जो हमें मान प्राप्त हो रहा है इतना, यानी कि जो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वृद्धि करते हैं तो डेल्टा वाई वाई के मान में भी वृद्धि होती है। और इसके पीछे जब अपन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाते हैं को y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, और इसे हम dy बटा dx के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब अवकलज की बात आती है या अवकल गुणांक की बात आती है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात आती है, तो उसको हम dy बाई dx लिखते हैं। साथियों, ये जो dy बाई dx अपन लिख रहे हैं, मैं पहले बता दूं आपको, इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि हम dy में dx का भाग लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब अपन डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स लिखते हैं तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स का भाग लग रहा है। एक्चुअल में ये जो चीज है वो अपन dy बटा dx लिखते हैं, लेकिन ये d बाई dx अलग है और ये y अलग है, ये एक संकेत है अलग। तो ये d बाई dx है, ये एक अलग संकेत है। अभी आगे अपन जानेंगे कि इस d बाई dx को अपन d से या y डैश से इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो ये एक तरीके से इसके साथ क्या है, अवकलज में है, इसको अपन संकेत के रूप में दर्शा रहे हैं, अवकल गुणांक का, अवकलज का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। तो ये y में dx का भाग लगने के समान नहीं है, इसी से अपने को क्लियर हो रहा है, क्योंकि dy बटा dx में d बाई dx एक संकेत है अवकलज का, और y का हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। तो d बाई dx का y में भाग लगने का मतलब भी नहीं है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे की अपन बात करते हैं। जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन, किसी दिए हुए फलन f ऑफ x का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। देखिए, अवकल गुणांक अभी हमने देखा कि जब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और डेल्टा y बटा डेल्टा x होती है, और इस चीज को हम किस रूप में दर्शाते हैं,
dy बटा dx के रूप में, तो ये y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहलाता है, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो हम इसका अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम अवकलन कहते हैं। अब देखिए इसको संकेत क्या होता है अवकलन का, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, एक तो ये हो जाता है, या फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स आप एक साथ में लिख सकते हैं। इसको अपन एफ डैश एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, या कैपिटल डी डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल डी, और एफ ऑफ एक्स इसके रूप में भी हम अवकलन को दर्शा सकते हैं। यदि y बराबर एफ ऑफ एक्स हो तो y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक को dy बाई डी एक्स या d बटा डी एक्स ऑफ y या y1 या y डैश या d ऑफ y लिखते हैं। देखिए कितने संकेत बता दिए हैं। y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, ये अवकल गुणांक अपन ज्ञात करेंगे, और अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। तो देखो y का जो अवकलन है या अवकल गुणांक है उसको हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या d बाई डी एक्स ऑफ y लिख सकते हैं, या अपन संकेत के रूप में y1 लिख सकते हैं, या y डैश। इस y डैश का मतलब भी dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब भी dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब भी dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब भी dy बाई डी एक्स है, और इसका मतलब भी dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ पर जैसे हमने कैपिटल D लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर जो कैपिटल D है वह आपका d बटा डी एक्स के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। और यहाँ पर y डैश लिखा है, तो यहाँ पर y तो हम लिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे डैश का मतलब हो गया तो इसका मतलब है अपने को अवकल गुणांक का चिन्ह लगाना है। तो अवकल गुणांक का चिन्ह क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ y। इस डैश का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इससे पहले d बाई डी एक्स लगाना है, और यहाँ पर नीचे 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, अवकल गुणांक है। लेकिन ये चीज क्या है, सामान्यतः कम काम में ली जाती है, बाकी ये चीज और ये बहुत आप आगे काम में लेंगे। और यहाँ पर जैसे संकारक डी का मैंने बता दिया आपको पहले ही कि ये जो कैपिटल डी है वह डी बाई डी एक्स के समतुल्य है। आगे बात करते हैं अपन, यदि एफ ऑफ एक्स एक्स का कोई फलन है, एफ ऑफ एक्स एक्स का कोई फलन है, यहाँ पर एक्स लिखा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, एफ का मतलब फंक्शन होता है, फलन होता है, तो इसका x बराबर सी पर अवकल गुणांक को एफ डैश सी लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पर एफ डैश सी लिख दिया अवकल गुणांक, तो इस एफ डैश सी का मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है। अब x की जगह अपन सी लिखेंगे तो ये सी हो जाएगा, या डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स है, एक्स बराबर सी आप यहाँ बड़े ब्रैकेट में लिख के नीचे सी लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर सी, x की जगह अपन सी लिख देंगे तो उसका अवकल गुणांक ज्ञात हो जाएगा। ये निरूपित करने का इसका तरीका है। अब आगे अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से अभिप्राय डेल्टा तथा एक्स के गुणनफल से नहीं है। यानी कि अपन डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि डेल्टा और एक्स आपस में गुणा हो रहा है, बल्कि यह एक्स में केवल वर्धी का प्रतीक है। हमने भी देखा कि एक्स में अपन डेल्टा एक्स अल्पवर्धी करते हैं, तो वाई में भी अपने को डेल्टा वाई अल्पवर्धी प्राप्त होती है। तो यह केवल वर्धी को निरूपित करता है, न कि यहाँ पर ये गुणनफल है। डेल्टा एक्स का मान चर राशि के बढ़ने या घटने के अनुसार ही धनात्मक या ऋणात्मक होता है। यानी कि डेल्टा एक्स का मान अगर बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा, घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ भिन्न नहीं समझना चाहिए। अभी मैंने समझाया आपको पहले भी कि डी वाई बटा डी एक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन डी वाई में डी एक्स का भाग लगा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से है, डी बटा डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स, और ये y अलग है, और ये डी बाई डी एक्स एक ही संकेत है। वास्तव में परिभाषा के अनुसार डी वाई बटा डी एक्स का मतलब हमने देखा था कि लिमिट जब अपन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाते हैं और डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स होता है, इस संकेत को हमने अवकल गुणांक कहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इस अवकल गुणांक का संकेत मात्र है, जबकि डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स का अर्थ डेल्टा वाई भाग डेल्टा एक्स ही है। यानी कि जब आप अल्पवर्धी करते हैं, डेल्टा का चिन्ह काम में लेते हैं, तब आप कह सकते हैं कि डेल्टा वाई में हम डेल्टा एक्स का भाग लगा रहे हैं। लेकिन जब आप स्मॉल डी लिख के फिर इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि डी वाई में डी एक्स का भाग लग रहा है। अब अगले वीडियो में हम प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन ज्ञात करने के तरीके हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।